अच्छा, ब्यूटा, ऑल द बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के अंदर जितने भी बॉन्ड है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, दैट इज ANE, ब्यूटा प्लस ANE प्लस ओइक एसिड। देन आपका कीवर्ड गया, प्राइमरी सफिक्स गया, नेक्स्ट क्या आता है लास्ट को, सेकेंडरी सफिक्स। रितुल जानी परचू, लास्ट को कौन सा वाला आता है, सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ Yes, sir. सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। Sir, COOH ପାଇଁ सेकेंडरी सफिक्स कौन, देखिएगा। ओइक एसिड, now see butaneoic acid, you can see there is a repetition of two vowels। यहां पर क्या हुआ, दो भावेल रिपीट हो जाएंगे। जब मैं इन लोगों को इकट्ठा लिख लूंगा तो दो भावेल रिपीट हो जाएंगे, इसीलिए आप इसको क्या करो, कैंसल करो। मैंने बोला था दो भावेल अगर कंटिन्यूअसली आ जाएंगे तो पहला भावेल को कैंसल आउट कर लेना है। यहां पर भी Sir? जब, हाँ sir, नेक्स्ट विल गो फॉर, अच्छा यहाँ पर ANE एंड ओइक एसिड सेम है, कैंसल द फर्स्ट वावल, द नेट आंसर विल बी ब्यूटा नोइक एसिड। ये जो कार्बन है मे बी ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, बट दिस वन शुड बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन, दैट इज इन द कीवर्ड। आया समझ में? नेक्स्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आपको वो करना है। पहले देखो CH3 CH2 CN, मैं अभी तक सब्स्टिट्यूएंट या फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स को गया नहीं हूं, अभी तक मैं सब्स्टिट्यूएंट या फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स को टच नहीं किया हुआ हूं, ठीक है। वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग कीवर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। याद रखना अभी मैं बस लास्ट तीन चीज को कंसिडर कर रहा हूं, कीवर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, मैं बस वही लास्ट तीन को ही कंसिडर कर रहा हूं। पहला दो अभी तक हमारा पास, मतलब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, मतलब हम करेंगे बाद में। सर सर सीएन को कौन कौन थी, नाइट्रिल, देखे देखे सब अच्छी नोट रे, मैंने अभी अभी जो फोटो सेंड किया उसमें सब है। यस सर पाइली सर। चलो NC हेला आइसोनाइट्रिल, CN हेला नाइट्रिल।
हो गया। अभी देखो क्या किसी का नहीं हुआ? इसको कितना कार्बन है? प्रोपान, फिर नाइट्रिल, प्रोप ए नहीं फिर नाइट्रिल। यहां पर तो कहीं पर भावल रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो दैट विल बी प्रोपान नाइट्रिल। लास्ट वन, 1 2 3 4, हाउ मेनी कार्बन आर देयर? ब्यूट। हियर सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ऑल आर सिंगल बॉन्ड होगा तभी जाके ANE डालना, जब सब कुछ सिंगल होगा तभी जाके ANE डालना। एक भी डबल या फिर एक भी ट्रिपल हो जाए तो YNE ENE ठूस लेना। तो यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये आपको क्या करना है? ब्यूटा YNE था, पहला वावल को काट देना है, हो जाएगा क्या? ब्यूटाइन। देन यहां पर 2 कार्बन, कीवर्ड कितना होगा? इथा, और इथ। सिंगल बॉन्ड ANE। OH के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? ऑल, कट जाएगा इथानॉल। नाउ दिस वन, इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनाते हैं। हाउ मेनी कार्बन आर इन द मेन चेन? 1 2 3 4 5। पेंट, ऑल आर सिंगल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज, देखो मैंने क्या बताया था? ONE, कीटोन, कीटोन। तो पेंट ये होता है क्या? पेंटा। फिर ANE, फिर कीटोन के लिए ONE, तो ए कट गया, ई कट गया, पेंटानोन। नहीं नहीं, पेंटोन नहीं, पेंटानोन। ठीक है ना ना ना, नंबरिंग अभी तक मैंने आपको समझाया नहीं, मैं अभी तक नंबरिंग को गया नहीं हूं, तो आप नंबरिंग के ऊपर फोकस मत करो। अरे रुक, तो नंबर लगेगा, लगेगा नंबर, डेफिनेटली लगेगा। मैंने अभी तक नंबरिंग को गया भी नहीं हूं, ठीक है। कीटोन ग्रुप को ईथर भी बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं इथर अलग है, बताऊंगा, जस्ट अभी बताऊंगा। चलो, तो फिर और 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी धड़ाक धड़ाक से करो। करो, ये चारों का चारों खत्म करो। प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, फिर एक्चुअली प्रोपा, फिर सिंगल बॉन्ड ANE, फिर AL, तो ए कट गया, ए कट गया, फिर ई कट गया, हो जाएगा कितना? प्रोपानाल। फिर यहां पर अभी कुछ बच्चे आपने क्या किया है कि इसी को कंसिडर किया है, इसी को नहीं। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला ना कि आपको सारा का सारा कार्बन, मतलब फंक्शनल ग्रुप में भी जो कार्बन होगा, अगर ये देखो जो चेन होता है ना, मैं थोड़ा सा आपको चेन के बारे में बता देता हूं, जिसके बारे में हम कंप्लीटली यहां पर एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद। देखो ये जो चेन होता है ना, कुछ इस तरह होता है। कंटिन्यूअसली मैंने यहां से शुरू किया, इसको अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो अगर मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं,
आप देख सकते हो ये वाला कार्बन से अगर हम शुरू करेंगे तो उसके साथ डायरेक्टली ये कार्बन कनेक्टेड है। अगर ये वाला कार्बन से हम शुरू करेंगे तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है। तो हम क्या बोल पाएंगे, दो कार्बन है दैट इज ईथ, फिर सिंगल बॉन्ड ANE, फिर COH की वजह से ओइक एसिड दैट इज क्या हो जाएगा, इथा, ये ई कट जाएगा, इथानोइक एसिड। आपने कुछ किए हो क्या, मिथानोइक एसिड नहीं। समूह लिखनी है इथेनॉल को। नेक्स्ट हम आएंगे इस केस में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इकट्ठा हो गए। ये क्या हो जाएगा, 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट पेंटा, तो फिर सिंगल बॉन्ड ANE, फिर CN के लिए नाइट्रिल, एक कट गया, पेंटान नाइट्रिल। बट आप लोगों का कंफ्यूजिंग पॉइंट निकला कि सर इधर, आप लोगों का कंफ्यूजिंग पॉइंट इधर निकला कि सर यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी तो सर 5 कार्बन है ना 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 ना, हमको जो चेन करना है ना उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन मस्ट बी कनेक्टेड विथ कार्बन। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा तब तक मेन चेन कंटिन्यू करता रहेगा। रुक बे, यहां से आपने शुरू किया दानिश, मुझे बताओ चेन कार्बन 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 कार्बन, उसका चेन कहां तक कंटिन्यू है, यहां तक या यहां तक, यहां तक। यहां पर ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है ना कि कार्बन के साथ, तो इसीलिए ये वाला कार्बन को हम मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये वाला कार्बन को हम मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो होगा क्या, ब्यूट, ब्यूटा, फिर सिंगल बॉन्ड ANE, फिर यहां पर क्या होगा, आइसोनाइट्रिल। आप देख सकते हो वो जो किसमें, वो मटेरियल में जो मैंने अभी फोटो भेजा उसमें क्या है, आइसोनाइट्रिल है। ए अपना बाल हटाओ वहां से, इसके ऊपर सो मत, वरना वहां पर बैठो, वहां पे इसके साइड में। स्ट्रक्चर तो मैं बता रहा हूँ, पहले उसका नाम तो सुनो। आइसोनाइट्रिल वो हो जाएगा आइसोनाइट्रिल, सो ए कट जाएगा ब्यूटेन, फिर ये आई कट जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ब्यूटान, ब्यूटानिसोनेट्रिल, ब्यूटानिसोनेट्रिल। अरे इसको प्रोनाउंसिएट करो, क्या होगा, ब्यूटानिसोनेट्रिल। अरे ब्यूटानिसोनेट्रिल और क्या, ब्यूटानिसोनेट्रिल। और NC का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का, N1C ठीक है, ये होता है NC का स्ट्रक्चर, ठीक है। अरे वो डेटिव बॉन्ड होता है, वो अलग होता है, एक डेटिव बॉन्ड, सॉरी ये वाला इधर होता है डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। जब ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया था, जब ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई ना कर रहा होगा तब ये होगा। सर कार्बन से नाइट्रोजन चार्टर दीदी बिल्कुल सर तारा पीछे हाँ नाउ ये तो हो गया आपका क्या, कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, नाउ अनदर थिंग, सर लूज स्ट्रक्चर तो फेल मारेगा सर। ए रुको भैया जी,
ऋतिका देख तोरे एटा डाउट थेला in this condition how many carbons are present 5 carbons तो कीवर्ड कितना होना चाहिए पेंट पेंटा in this condition how many carbons are present वही 5 ये भी होना चाहिए क्या पेंटा यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है तो होगा पेंटेन यहां पर भी कार्बन कार्बन के अंदर क्या सिंगल बॉन्ड ये भी कितना होना चाहिए पेंटेन बट ऐसा होता है क्या अगर मैं इसी का नाम भी पेंटेन लिख लूं इसी का नाम भी पेंटेन लिख लूं तो डिफरेंस क्या है दोनों तो सेम कंपाउंड हो जाना चाहिए लेकिन दोनों सेम कंपाउंड है क्या नहीं उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा प्राइमरी प्रीफिक्स दैट इज साइक्लो साइक्लोन ये साइक्लिक कंपाउंड है ना जहां से निकले गड्डी आके वहीं पर पहुंच गया यहां पर जहां से निकले गड्डी आके वहीं पर पहुंच गया तो ये साइक्लो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा साइक्लो पेंटेनी फिर कितना कार्बन है पेंटा फिर सिंगल बॉन्ड ANE ये कट गया ये हो जाएगा कितना साइक्लो पेंटेन ओ मैथ से हाँ 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 खत्म हो गया लेकिन यहां पर थोड़ी ना कुछ है नहीं यहां पर थोड़ी ना कुछ साइक्लिक कंपाउंड है नहीं है तो ये क्या हो जाएगा बस पेंटेन अभी देखो तो इसको एक्चुअली मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ठीक है माप इस पूरा अच्छे से दे देना ठीक है मैं इस तरह भी लिख सकता हूं अरे ईच वर्टिसेस में एक एक कार्बन ठूस देना है लेकिन भैया इसका नेमिंग करो तो इसका नेमिंग ऐसा बॉन्ड हो गया मतलब यहां पर क्या होगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ठीक है अगर यहां पर 2 लाइन है तो इसका मतलब है कि यहां पर डबल बॉन्ड है देखो साइक्लो फिर 5 कार्बन पेंटा फिर एक मैंने बोला था एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड को भूल जाओ ENE तो कट गया साइक्लोपेंटीन क्लियर रितुल बुझी पर लो Yes, sir. नाउ अभी हम आएंगे अच्छा ये वाला बस ड्रॉ कर लो तो पहले एक ईथर का नेमिंग कैसे हम करते हैं ईथर कुछ ऐसा मतलब जानवर है वो ऐसा दिखता है ROR ईथर जो जानवर रहता है ना वो इस तरह दिखता है ROR मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक अल्काइल ग्रुप लेट इट बी ये है हमारा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप ये है हमारा लार्जर अल्काइल ग्रुप मिथोक्सीथेन लेट इट बी ये हमारा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है ये हमारा लार्जर अल्काइल ग्रुप है याद रखना जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा उसको नाम देना अल्कोक्सी जो लार्ज अल्काइल ग्रुप होगा उसको नाम देना क्या अल्केन सर डबल बॉन्ड तो टोटल इसका नाम कितना हो जाएगा अल्कोक्सी अल्केन ऐसा नहीं कि अल्केन अल्कोक्सी ना 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 कभी अल्केन अल्कोक्सी नहीं लिखना लिखना क्या अल्कोक्सी अल्केन अल्केन सर डबल बॉन्ड होता अरे रुक तो पहली बात C3O2C2O5 ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में छोटा ग्रुप है या ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में छोटा ग्रुप है LHS
ऋषि लेफ्ट रे अच्छी ना राइट रे अच्छी छोटा ग्रुप अरे एपटे गोटे कार्बन एपटे दीटा कार्बन व्हिच वन इज स्मॉलर सर लेफ्ट। लेफ्ट वन में एक ही कार्बन है तो ये स्मॉलर होगा ऋतुल एटी गोटे कार्बन अच्छी ना गोटे कार्बन पाई कीवर्ड कौन मिथ तो दिस स्मॉलर पार्ट विल बी मु कम कहली द स्मॉलर पार्ट विल बी नेम्ड एज क्या अल्कोक्सी तो स्मॉलर पार्ट गोटे कार्बन अच्छी दैट विल बी मिथॉक्सी एपटे दीटा कार्बन अच्छी कम करिबा इथेन मिथॉक्सी इथेन नेक्स्ट सर था हो सकती कि सैला वो सैला ऋतुल मते ठीक कह खाली ए दीटा पटो छोटो पार्ट कोटा एटा ना एटा C2H5